ओके। तो अभी तक का टॉपिक हम लोग का मॉडल सेट 6 तक कंप्लीट हो गया है। आज का टॉपिक मॉडल सेट 7, मॉडल सेट 8 और मॉडल सेट 9 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। अदिश राशियां हैं। कार्य, समय और चाल, ऊर्जा, ताप भी आएगा। सदिश राशियां हैं। विस्थापन और बल। ओके ठीक है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किस रंग में? सबसे अधिक किस में होता है, सबसे कम? मैंने बोला सबसे अधिक और सबसे कम दोनों बोला है, मतलब सबसे अधिक होता है लाल में और सबसे कम बैगनी। इसीलिए आप लोग का सिग्नल लाइट रेड जो होता है यूज़ किया जाता है, दूर तक दिखाई दे। ठीक है। और सबसे कम किसका हो जाएगा? बैगनी का हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील, खींचा जा सके। सबसे कठोर धातु, धातु बोला जा रहा है, प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है। शुष्क बर्फ कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक तो बोल ही दिए, बीच में बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। हाँ ठीक है, नाभिक तो आप बोल दिए ना, नाभिक में वो आ गया। ठीक है। चलिए, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है टेफ्लॉन। अमीनियो नहीं बाबू, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। पटाखों का रंग हरा क्यों होता है? मतलब बेरियम, है ना। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बनते हैं, अब टेफ्लॉन होगा, है ना। नॉन स्टिक बर्तनों का जो परत होता है टेफ्लॉन से होता है। वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन होगा। चलिए, गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण? जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। पानी की स्थायी कठोरता, देखिए अभी हम पूछे थे जल की अस्थायी कठोरता, उसमें हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और अब हम बोल रहे हैं जल का स्थायी कठोरता का क्या रीजन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले थे। पानी की स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता होती है। तो हो जाएगा इसमें पोटेशियम क्लोराइड। पोटाशियम। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? चांदी। तब तो तार बिछना चाहिए था, चांदी से काहे नहीं बिछता है? चोरी कर लेगा। हाँ चोरी कर लेगा, सही बात है गरीब हो जाएगा। है ना। हाँ वही रीज़न है, वैसे सबसे अच्छा वो होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा समझ रहे हैं, जो नेचुरल, सिल्वर आयोडाइड। हाँ सिल्वर आयोडाइड, नेचुरल सिल्वर आयोडाइड रहेगा। नेचुरल जैसे पानी जैसे नहीं, अभी जैसे कि अभी अपने एरिया में पानी वगैरह का इशू है तो वहाँ पास यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। चाइना वगैरह में बेसिकली ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, ऐसा नहीं है, केमिकल बेस्ड वर्षा हो जाएगा वो। ठीक है। चलिए, लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु। और वही क्वेश्चन पलट जाएगा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा, निकल और क्रोमियम, ये रहेगा क्वेश्चन, इस तरह से भी रहेगा। हड्डियों और दांतों में उपस्थित, कल का क्वेश्चन है, और कैल्शियम फॉस्फेरस है, कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। शोल्डर मिश्रण है, शोल्डर समझ रहे हैं, शोल्डिंग होता है ना, टाका, किसका किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा। टीन और सीसा का। मॉडल सेट 7 खत्म हो गया, 8 में आइए। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट, लेकिन हम लोग जो बनवाते हैं 22 या 18 ऐसे चलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ मिश्रण मजबूती के लिए होता है। क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन होगा बाबू? पिटवा लोहा, बहुत अच्छा। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर धातु
पदार्थ धातु याद रहेगा, धातु बोलेगा तो प्लेटिनम और पदार्थ बोलेगा तो हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक है? आइसोप्रीन। नहीं। बेरी। आइसोप्रीन का ही है सर। गॉस। आइसोप्रीन ही होगा, बस है। बेरियम पटाखा में होता है। चलिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा बाबू? नायलॉन। नायलॉन। सबसे उच्चतम कोयला? एंथ्रासाइट। कितना प्रतिशत? 96। कार्बन। सबसे हल्की धातु बाबू? लिथियम। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। कांसा मिश्रण है? तीनों तीनों शीशा का। कल भी आप लोग इस चीज को पढ़े हैं, कांस्य ब्रॉन्ज एज पढ़े थे, वही चीज आ गया है। ठीक है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 2.10⁻⁻12 क्या सेकेंड। फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस गैस का? एसीटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल। विटामिन का खोज किसने पहले किया? कब? 1911। दिल्ली दरबार याद है सबको, मॉडर्न हिस्ट्री का, बस वही है, याद रखिएगा। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी से? थायरॉक्सिन। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, जो बीपी मशीन बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है किस तरह की ध्वनि को? पराश्रव्य या अपश्रव्य? ठीक है, श्रव्य हम लोग सुनते हैं। कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुनते हैं हम लोग? 120 हर्ट्ज। चलिए ठीक है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल? 2 से 4। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है बाबू? ठीक है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है? स्थायी और अस्थायी कठोरता किससे दूर होगी? सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घोला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में कौन सा शीशा प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा नाम है। हाँ, कौन सा कांच बोले तो? फ्लिंट कांच। याद रखिएगा, कैमरा में बाबू यही यूज होगा, दूरबीन में होगा, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? पारा का बताइए, तांबा का और एल्युमिनियम का। अयस्क जानना बहुत जरूरी है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होगा सर। एल्युमिनियम का बॉक्साइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, ठीक है। पारा का हो जाएगा, क्या क्या बोले थे सर? तांबा, एल्युमिनियम और पारा, तांबा और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, तांबा का हो जाएगा क्यूप्राइट। पारा का पता नहीं। सिनेबार। सिनेबार। ठीक है, हिंदी वाला इशू। अयस्क को देख लीजिएगा, वो क्या होता है, जिसका भी धातु का यूज़ किया उसी से रिलेटेड एक उसका सब टाइप होता है। ठीक है, वही चीज़ें याद करना पड़ेगा। चलिए, मॉडल सेट 8 खत्म हो गया बाबू। कल वाले क्लास में क्या करेंगे, प्रीवियस वाले से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम करेंगे आप लोग से। सो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। कल का टॉपिक तो वैसे रहेगा ही आगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, अभी एक मॉडल सेट आज का बचा हुआ है, लेकिन कल ये पूरा पूछाई से पहले क्या करेंगे, 9 तक का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम पहले पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए मॉडल सेट 9 स्टार्ट कर लीजिए। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है? कैल्शियम का क्या है? डोलोमाइट। बहुत अच्छा। पोटेशियम का? नाइटर। ठीक है, याद रखिएगा। कैडमियम का? ग्रेनोटाइट। बहुत अच्छा। ठीक है, याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो जैसे अभी पिछले बार क्या पूछे, पारा, तांबा और एल्युमिनियम, और अभी किसका किसका हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम। इनका अयस्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कई बार क्या रहेगा ना कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 तो लिख देगा और बोलेगा कि मैच करवाना है, तो वो एक ही में बहुत सारा जा सकता है। तो वो ऐसा गया तब तो कम मार्क्स जा रहा है, लेकिन अगर अलग अलग करके ये 6 क्वेश्चन बना दिया तो बहुत नुकसान है।
तो इसलिए याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है बाबू किसका? एलपीजी, प्रोपेन और प्रोपेन में ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्क ऑप्टेन का। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या बोलते हैं बाबू? और मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, ठीक है, नायलॉन अलग है, रेयॉन अलग है। अगर नायलॉन यानी कि हम लोग के थ्रू बना है पहला, लेकिन अगर सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा तब रेयॉन हो जाएगा। याद रखिएगा। हीरा का अपेक्षिक घनत्व या अपवर्तनांक क्या होता है? घनत्व 2.2 होगा सर। हाँ, और अपवर्तनांक 2.42 42 बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपेयर करिएगा ना, मतलब हीरा के अलावा और भी चीज़ों को लीजिएगा तो किसी का 2.41 भी आने वाला है, ठीक है। वो अपवर्तनांक वाले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना लीटर? 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर कितना होगा बाबू जी? 23 इंटू, बहुत इजी है, 23, ठीक है। 10 का पावर 23 ही रहेगा। इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। डायरेक्ट पूछेगा एवोगाड्रो संख्या तो यही बोल देना है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। बर्फ का द्रवण्यांक एवं हिमांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? रिएक्टर में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का, ठीक है। याद रखिएगा। अर्धचालक का उदाहरण बाबू क्या है? ये ऑप्शनल है, हम बता दे रहे हैं, है ना। इसका कुछ भी हो सकता है। वो तो हम जैसे बोले कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। अर्धचालक का मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए। 50-50 वाला कंडीशन जो हो जाएगा। तो इसमें जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो बहुत सारा होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है? ये क्वेश्चन हो चुका। हाँ, चलिए। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करेगा? ओके। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक रहेगा, वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा, ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है बाबू कितना? 3900 से 7800 के बीच में। वायु तथा निर्वात के प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है बाबू? वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम, वायु में भी और निर्वात में। निर्वात समझ रहे हैं? वैक्यूम, ठीक है। क्या होगा? 3 इंटू 10 8 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कभी बार होता है कि जैसे कि नहीं, वो तो है, कई बार ऐसा घर पे कई बार ऐसा हुआ होगा कि लाइक माता जी या पिताजी जो भी हैं कुछ बोले, या घर पे कोई भी फ्रेंड ही कोई कुछ बोला, तो इंस्टेंट आप सुने और कुछ काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप फोकस नहीं किए हुए थे तो सुन नहीं पाए, लेकिन थोड़ा देर बाद रियलाइज़ हो गया कि क्या बोला गया है। कई बार ऐसा घटना घटता है हम लोग के लाइफ में। ये इसी वजह से होता है कि हम लोग के कान पे असर 1/10 सेकेंड का होता है, ठीक है। ये हुआ है कभी कि नहीं हुआ है? हैं? रोज का तो पता नहीं, लेकिन जनरली कई बार देखा जाता है कि जैसे मोबाइल ही हम लोग चला रहे हैं, आप कोई डांट के ही चला गया, मम्मी पापा में कोई डांट के चले गए, आप सोच रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, माइंड को घुमा रहे हैं वहाँ पास, तो फिर लगता है माता जी का चप्पल उड़ के आने वाला है, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये उसी की वजह से होता है। चलिए,
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बाबू? 7 मीटर। थोड़ा सा बढ़ाइए। 15। श्रोता, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बाबू? अनुदैर्घ्य का मतलब ध्वनि से है, सीधा याद रखिए, और अनुप्रस्थ का मतलब प्रकाश से, इसलिए इसका अंतर वही होगा, ध्वनि और प्रकाश तरंग। ठीक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल होता है, लोलक पेंडुलम, कितना? 2 सेकेंड। लोलक का आविष्कार लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? उसके मोमेंटम पे। द्रव्यमान पे। मोमेंटम मतलब संवेग होता द्रव्यमान लाइक मास हुआ ना। है, मतलब हाँ मास होता भारी। तो आज का टॉपिक बाबू मॉडल सेट 9 खत्म हो गया। मॉडल सेट 9 में आप लोग का परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं है। ठीक है। कल का सिलेबस जो होगा अपना मॉडल सेट 10 से लेके मॉडल सेट 15 तक रहेगा, लेकिन आज के परफॉर्मेंस को कल दोबारा से रीचेक किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वही कल हम पहले प्रीवियस रिवीजन लेंगे, देन उसके बाद जो है हम लोग मॉडल सेट 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टास्क इतना ही तक। कल हम लोग मिलेंगे फिर से मॉडल सेट 10 को लेकर के मॉडल सेट 15 तक का।